ओम शांति। आज 16 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहे, बच्चे ये वंडरफुल सत्संग है। क्यों? क्योंकि इसी सत्संग में तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता है। जो जीते जी मरता है वो हंस बन जाता है। साथ ही साथ बाबा कहे ये पढ़ाई भी है और इस पढ़ाई में तुम्हें ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है और साथ ही साथ दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में रहना है। बाबा कहे, कई बच्चों को सेवा के बिना चैन नहीं आता है। जिनकी तरह भागते रहते हैं, लेकिन सेवा करते हुए स्वयं को भी संपन्न बनाने की पुरुषार्थ करते जाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? उत्तर, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। ये फिक्रात है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिनकी तरह भागते रहेंगे, सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। भाई बहन की भी बात नहीं, आपस में भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हैं, ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। ये समझाना है बेसमझों को। बाबा कहे ये सब बातें समझानी है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। एक तो बेसमझ, दूसरा फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वो कब आए, कैसे बने, फिर कहां गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य, बाबा एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं, तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वो क्या काम का? पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं, उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। जो बड़े यानी देवी देवताएं पास्ट हो गए, उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी है, पूजा करते हैं,
फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर बित्तर में है, कण कण में है। क्या यही जीवन कहानी ठहरी? बाबा पूछते, क्या यही जीवन कहानी ठहरी? ये तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है। पतित माना ही विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडॉप्टेड है। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली है। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आय हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब है शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। सभी धर्म वाले निराकार को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्म में आते जाते हैं। बाबा कहे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्मा को तो अमेरिकन या फलाना नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती है, वहां से आती है पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, बाबा कहे हर एक का हक है, हर धर्म वालों को सुनाओ। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती है। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है। यह तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते। बाबा कहे ये ज्ञान देवताओं में है ही नहीं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है कौन? बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को कभी ये समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। पहले तो ब्रह्मा मुखवंशावली बनना पड़े, फिर बाबा कहे ज्ञान को उठा सकते हैं। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं है, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते? इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वो पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है। कोई बच्चे अच्छे शोभवान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां। सतयुग में बहुत सुंदर परियां या परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाते हो।
तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं। रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहां बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता ये करत न लागी वार। यहाँ यह है मनुष्य की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। देवताएं और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त है। बाबा कहे सब भक्त ही भक्त है पुजारी। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता है। वहां है सब देवता, मनुष्य होते हैं भक्त। मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है ही दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़ी था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, रावण कब आया, कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं कि लंका भी समुद्र में डूब गई और द्वारिका भी डूब गई। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है। सारा विश्व जो एक टापू है लंका के समान, वह बाबा कहे डूबने का है। ये सारी लंका डूबने की है। सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है। इतना अथाह धन था। बाप ने समझाया है। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी स्वर्ग कहेंगे। अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन, नरक कौन बनाते हैं, यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है।
वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम न लायक बन जाते हो। न लायक क्यों कहते हैं? बाबा कहे न लायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी न लायकी की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते हैं ये घर फिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए? सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी है मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूं। यही 84 जन्म लेते हैं। लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फिर फर्स्ट और फर्स्ट सो फिर लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना। तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी ये बहुत छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का झाड़ बहुत छोटा है। तूफान भी बहुत लगते हैं। संगम में तूफानों की बात ही नहीं। ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती है। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में ये नहीं होगा। दूसरे कोई धर्म में ऐसी बातें होती नहीं है। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है। भले सत्संग में जाते हैं, वहां मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं, तो वर्षा भी खलास। हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे, बाबा कहे जो थमे यानी स्थिर रहते हैं, उनको कहेंगे महावीर, हनुमान। तुम हो महावीर महावीरनी। नंबरवार तो है ही। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं, जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार। यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो। गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो। तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरंपार दुख है। अभी अपरंपार सुखों में चलना है। बाबा कहे अभी तुम्हें अपरंपार सुखों में चलना है। जो अपरंपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण की महिमा तो नहीं होगी। रावण को कहा जाता है असुर।
बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। यह है बेहद की पढ़ाई। इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। बेहद की पढ़ाई में बाबा कहे बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस न हो। हमें स्टूडेंट्स गॉड फादर पढ़ाते हैं। यह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए कि कौन हमें पढ़ाते हैं, गॉड फादर हमें पढ़ाते हैं। भगवान वाच सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। इतनी ऊंच पवित्र आत्मा नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। जो बाबा कहे सेवा में भागते रहते उनको सर्विस करने बिगर सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। जो ज्ञान और योग में मजबूत हो जाएंगे तो बाबा कहे काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है, सर्विस बहुत करनी है। पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहे अभी ही सर्विस बहुत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहमदिल बन मनुष्य के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट्स हैं, ये नशा रहना है। बाबा कहे इस नशे में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। आज का स्लोगन है
बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।